इसका अर्थ देखते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जब तुम कौन है? तुम यहाँ पे नेहरू जी के बेटी हैं, इंदिरा। मेरे साथ रहती हो यानी कि हमारे चाचा नेहरू जी के साथ उनके बेटी जब हुआ करती थी, तब अक्सर नेहरू जी से बहुत सी बातें पूछा करती हो, मतलब करते थे। बहुत से बात पूछते थे जिनका जवाब देने का कोशिश करते थे हमारे नेहरू जी। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, अब ये दोनों अलग हैं। इंदिरा जी मसूरी में हैं और हमारे चाचा नेहरू जी इलाहाबाद में हैं। तो ये बहुत दूर, अलग अलग जगह है। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। अब आमने सामने एक साथ बैठ के बातचीत कर नहीं सकते क्योंकि दोनों का जगह अलग अलग है। एक मसूरी में है तो एक इलाहाबाद में है। इसलिए मैंने इरादा किया है, इसलिए मैंने मन बनाया है, नेहरू जी ने मन बनाया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो आमने सामने तो बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन नेहरू जी ने यह मन बनाया है, यह अपना मतलब सोचा है कि ये क्या करेंगे। ये जो हमारा दुनिया है, हमारा संसार है, इनके छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, जो छोटे बड़े देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूरोप, रूसिया जो भी है, तो इनके बारे में छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। मतलब थोड़े मोड़े इनके बारे में जानकारी दे दिया करेंगे। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है? यस, हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं? अंग्रेज हमसे अंग्रेजों के बारे में और हमारे इंडिया के बारे में। तो ये दोनों का हाल यस। तो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी देखो, हमें यह जानने को मिला, इंग्लैंड जो है अ, हमारा इंडिया का जो एरिया है उस कंपैरिजन में इंग्लैंड बहुत सा एक छोटा सा टापू है। टापू मतलब आइलैंड है, उसके चारों तरफ पानी घिरा हुआ है। और हिंदुस्तान जो है हमारा भारत देश एक बहुत ही बड़ा देश है। फिर भी अब देखो, इंग्लैंड जो है छोटा है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा हुआ तो क्या हुआ, इसका भी हमारी इस दुनिया में बहुत से योगदान है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्लेस और कंट्री जो भी है, इस दुनिया का अगर हाल आपको जानने का शौक है, तो तुम्हें सब देशों का और सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, ये तो सही बात है, हम लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपको इस दुनिया के बारे में जानना है तो दुनिया के हर छोटे बड़े शहर, छोटे बड़े देशों के बारे में जानना होगा और उसमें रहने वाले जातियों के बारे में भी जानना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। हमारा काम बस इतना ही नहीं है कि जिसमें हम लोग पैदा हुए हैं उसको ही जाने, यानी कि हम लोग भारत के मूल निवासी हैं तो भारत के बारे में ही जानेंगे। नहीं, हमें और भी जानना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में भी जानना चाहिए। तो मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। अब देखो, खत बहुत छोटा होता है, इसमें जितना लिख पाएंगे उतना ही बातें बता पाएंगे। तो इससे पहले से ही ये बता दे रहे हैं कि मैं कम बातें खतों के जरिए बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी।
उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। अच्छी बात बताए हैं नेहरू जी। ये उम्मीद रखते हैं कि जो थोड़ी सी बात पत्रों में बताएंगे, पत्रों के जरिए बोलेंगे, उसको इंदिरा जी ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। और ये बता रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं, जो आबाद हैं, मतलब दूसरे दूसरे मुल्क में रहते हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जिस देश के भी निवासी हैं वो लोग हमारे ही भाई बहन हुआ करेंगे। ऐसे बता रहे हैं नेहरू जी। जब तुम बड़ी हो जाओगी, जब इंदिरा इंदिरा जी जब बड़े हो जाएंगे, तब मोटे मोटे किताबों में इनके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल ऑस्ट्रेलिया के बारे में या इंग्लैंड के बारे में जो पुस्तक है उनको पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। कहानी की शुरुआत देखो कहाँ से हुआ। हमारा जो धरती है एक सिर्फ गोला था, इसमें आदमी नहीं थे। और इसकी शुरुआत कब हुआ है? लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। कोई भी ठीक से नहीं बता सकता कि धरती का जन्म कब हुआ था। तो क्या यस हुआ सर। देखो, आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। यहाँ पे सिर्फ जानवर हुआ करते थे, डायनासोर क्या क्या। और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। धरती में जीवन ही नहीं था। सबसे पहले जानवर आए हैं आदमी से पहले। और जानवर से पहले कोई भी जीवन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। आज अब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। सही बात है। हम लोग गिन नहीं सकते, उतने प्रकार उतने प्रजाति के जानवर है यहाँ पे। उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। हम लोग सोच नहीं सकते कि यहाँ पे जब हम लोग नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे, कैसा होगा ये, उसका ख्याल ही नहीं कर सकते, मतलब सोच नहीं सकते। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विज्ञानों ने, जो साइंटिस्ट हैं, जो बुद्धिमानी है, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा, बहुत चिंतन मनन किए और पढ़ा है, लिखा है कि एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी। धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। तो जब धरती बना तब ये गर्म हुआ करती थी, इसमें कोई भी जीवन नहीं मिलता था, चाहे बैक्टीरिया वायरस हो या आपका आदमी हो। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें, यस सर। साइंटिस्ट लोगों का किताब पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तो कई तरह के आजकल के पढ़ाई मौजूद है, साइंटिस्ट लोग उसमें लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे पुरानी हड्डियों को, पहाड़ों को, तो हमें एहसास होगा कि ये सही बात है। पहले धरती गर्म हुआ करती थी, कोई भी जीवनदार चीज, कोई भी जानदार चीज नहीं उपलब्ध था उस समय। समझ में आया? यस सर। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता। सही बात है। अगर हम लोग 1947 के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इतिहास का पन्ना पलटाएंगे, है कि नहीं? लेकिन इस समय में तो यस आदमी सर। ही नहीं था, आदमी ही नहीं था, तो किताब कैसे लिखते वो लोग? आदमी ही नहीं था। तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो, कैसे जानेंगे? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले। हम जो सोचेंगे वही सही होगा, ये भी सही बात नहीं है। यह बड़े मजे यस की सर। बात होती है, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है?
अब हम लोग पढ़ते हैं रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में राजा हुआ करते थे। कैसे यकीन करेंगे उस समय की बात को? कई तरह के सबूत दिए जा रहे हैं, अभी कहाँ पे क्या निशान मिलता है, तो कहाँ पे कौन से पर्वत का हिस्सा उस कहानी में जो लिखा हुआ होता है, तो उसी बात को बोल रहे हैं यहाँ पे नेहरू जी। बिना देखे हुए चीज को हम लोग कैसे विश्वास करेंगे? लेकिन देखो, लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। जैसे इतिहास में पढ़े हो कि राजा महाराजा लोग क्या करते थे, जब नया कोई राज्य जीतते थे तो अपने लिए एक खुदवा लेते थे, कुछ खुदवा कर लिखाई करवाते थे, कुछ चित्र बनवाते थे। तो उससे हम लोग इसको देख के जान लेते थे कि उस समय में क्या चल रहा होता है, क्या कैसे लोग जनता रहा करते हैं। तो क्या चीजें देखो, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो ये सब जो चीज है, पहाड़ है, समुद्र है, ये सितारे, नदियां, जंगल, जानवर की पुरानी हड्डी, ये सब से हम इतिहास के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में कैसे जानवर रहा करते थे, क्या करते थे। ऐसे इन सबूतों से हम लोग मालूम कर सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। कोई कुछ भी लिख दिया पुस्तक में, उसको पढ़ के विश्वास कर लेंगे, ये भी सही नहीं है। हमें खुद को सोचना पड़ेगा, ऐसे संसार को देखना पड़ेगा, ऐसे नेहरू जी बोल रहे हैं। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। किन किन को पढ़कर? पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर। बाप रे, हम तो किताब पढ़ते हैं लेकिन ये पत्थर और पहाड़ पढ़ने की बात कह रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको अगर समझेंगे जानेंगे तो अच्छा, हाँ, तो बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाओगे बोल रहे हैं। और सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। अब यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा रोड़ा। डू यू नो व्हाट इज रोड़ा? No, sir. एक निशान है वो, रोड़ा मतलब किसी से भी कुछ भी। जैसे हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कहीं पे कुछ किसी कंट्री का करेंसी मिल गया, तो करेंसी मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? करेंसी यानी कि पैसे, उस देश के लोग कौन से क्वालिटी के पैसे, कैसे रहन सहन, ये सब थोड़ा बहुत तो पता चलेगा ना। तो उसी बात को कहा जा रहा है, छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। तो पहले जमाने के लोग जो चीज इस्तेमाल करते थे, वो चीज तो इधर उधर मतलब मिलेगा ना। पहले जमाने के लोग कपड़ा पहनते नहीं थे, पेड़ पौधे का छिलका पहनते थे। उससे कुछ सबूत मिलेगा तो Yes, हम sir. लोग उसे विश्वास करेंगे। पहले जमाने में हथियार लोहे का नहीं होता था, पत्थर का होता था। तो पत्थरों का हथियार, खून से लपेटा हुआ या वैसे कुछ उसका इस्तेमाल किया हुआ कुछ चित्र ऐसे कुछ मिलेगा तब तो हम लोग जानेंगे ना। तो वैसे बोल रहे हैं, छोटा सा रोड़ा जो कि सड़क पर पड़ा हुआ हो या पहाड़ियों पर पड़ा हुआ हो, वो हमें बहुत सी बातें बता जाएगा। उसे बस हमें समझना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, Yes, ऐसे बोल रहे हैं नेहरू जी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो।